नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। क्यों लोग कहते हैं कि शेयर बाजार से दूर रहो, ये जुआ है, यहाँ पे पैसा बर्बाद हो जाता है। कुछ स्टॉक्स एक्चुअली में ऐसा करते हैं, इसीलिए तो शेयर बाजार में दोस्तों पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब बाजार में तेजी होती है, जब बाजार ऊपर जा रहा होता है, तो गधा घोड़ा हर जगह पैसा बन जाता है और हर व्यक्ति पैसा बना लेता है। तो वो शेयर बाजार को बहुत ही ना मतलब इजी समझने लगता है। वो समझता है यार सिर्फ पैसा लाकर पैसा ही तो लगाना है, पैसा तो बनने लगेगा। आपको फिर ज्ञान भी देने लगते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन एक्चुअली में जब बाजार गिरता है या बाजार कंसोलिडेशन में जाता है या स्टॉक्स की छटनी की जाती है, उस समय काफी इन्वेस्टर्स बर्बाद हो चुके होते हैं। क्योंकि मार्केट में आपका पैसा एक रफ्तार से ही बन सकता है। वो रफ्तार 14% एनुअली हो सकता है, 15 हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 18 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। आप सिंपल सोचो, एक कंपनी जितना ग्रो करेगी उससे कम पैसा निवेशकों का बना के देगी, उससे ज्यादा नहीं देगी। तो कंपनी 20, 22, 25% ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकती है, वो भी छोटे स्केल पे है। तो बड़े स्केल पे आने के बाद तो 10, 12, 14% पे ही रह जाती है वो एनुअली कंपाउंडिंग की पावर से। उसमें आप सोचते हो कि आपका पैसा हर साल डबल ट्रिपल होता रहे। स्टॉक साल के दौरान होते भी हैं, पता चले 1 जनवरी को कोई 1000 पे थी, 31 दिसंबर को 2000 हो गई, लेकिन अगली साल वापस से 1 दिसंबर में वो स्टॉक आपके लिए 1500 पे है। तो इवेंचुअली 2 साल में 500 रुपये बढ़ा, यानी कि 2 साल में 50% बढ़ा। तो वो मैटर नहीं हुआ ना। आप ऊपर नीचे मत देखो, आप ये देखो किस वैल्यूएशन पे, किस काम में है, कितनी एक्चुअल में कंपनी ग्राउंडेड है, अच्छी है। वही चीज आपको पैसा बना के देगी। अगर आप सिर्फ तेजी को देखकर खरीदते रहे तो वो फिर मंदी में आपसे सब छीन लेगी, सब। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, हजारों एग्जाम्पल्स इस गिरावट में बाजार ने आपके सामने रख दिए हैं। मैं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स की बात करना चाहूंगा जो खराब हैं, खत्म हो रही हैं, और जो अच्छे हैं टूट रहे हैं। लेकिन अच्छे स्टॉक्स में क्या है कि गिरावट ही अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। तो इस गिरावट में आपको ना एक चीज अपने आप में बिल्कुल क्लियर रखनी है कि मेरे को ऐसी कंपनी के साथ रहना है जो कंपनी का अस्तित्व है, जमीन से है एक्चुअली में, हवा में नहीं है, एक्चुअली में है, बिजनेस है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है, तभी जाना। अदरवाइज अगर आपने देखा कि यार 1000 रुपए की चीज 100 रुपए मिल रही है, वो 100 से भी 10 हो जाएगी, मैटर नहीं करता। आपको कंपनी से मतलब होना चाहिए, कितनी करेक्शन हो गई है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। अब मैं कुछ एग्जांपल शेयर करता हूं आपके साथ। एक स्टॉक है दोस्तों, एजीएस ट्रांजैक्ट। ये स्टॉक ज्यादा पुराना नहीं है, 2-3 साल पुरानी कंपनी है, बाजार में रिसेंटली उतरी थी। एजीएस ट्रांजैक्ट के शेयर में लगातार लोअर सर्किट और लगातार गिरावट चल रही है। वन साइडेड फॉल है, बाजार का फॉल भी नहीं, वन साइडेड। मैं आपको बताना चाहूंगा सितंबर 2024 में जब बाजार हाइस पे था, इस स्टॉक में भाव था 111 रुपए। आज की डेट में पता है कितना है? 5% का लोअर सर्किट था और 13 रुपए 91 पैसे पे है। थोड़ा और दूर जाता हूं, इस कंपनी का मेरे को 2 साल का हाई दिख रहा है करीब 120 रुपए के समथिंग का, और लाइफ हाई जब ये स्टॉक आया था तब था 170-75 का। जब से आया है तब से निवेशकों को तोड़ रहा है, और 2022 के शुरुआत में स्टॉक आया है, आप ये कह सकते हैं, या 21 की एंड में, और वहीं से टूटता चला जा रहा है ये शेयर। आज की डेट में इस कंपनी का मार्केट कैप 179 करोड़ का है, लेकिन जब ये कंपनी आई थी तब इतना नहीं था। इस स्टॉक का भाव 175 रुपए था, उसके सामने ये केवल और केवल 6% रह गया है आज। 175 का 13 रुपए कितना होता है? 18 रुपए 17 रुपए होता है, 10%। 13 रुपए बचता है आपका 8% के समथिंग। तो इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 1800 करोड़ के समथिंग था, और आज की डेट में कंपनी आपके लिए 17-18 करोड़ पे 180 करोड़ पे ट्रेड कर रही है। मतलब पूरी तरीके से जो वेल्थ डिस्ट्रॉय होती है ना, वो दिख रही है यहाँ पे। तो मैं यही कहूंगा अपने व्यूअर्स के साथ, जो कुछ स्क्रीन पे दिखता है वो नहीं होता है। कंपनी नहीं पहचानोगे गलत फंसोगे। काफी कमेंट्स भी थे इस स्टॉक को लेकर, जब ये पहले टूटते टूटते 70-75 पे आया था, फिर रिकवरी में जब 110-120 हुआ तो लोगों ने दोबारा खरीदना शुरू किया, एंड फाइनली दे लूज ऑल मनी नाउ। सब टूट गया है भाई। अब आते हैं और स्टॉक्स पे दोस्तों। इंडसइंड बैंक बहुत बड़ा नाम है, आपके घर के आसपास ब्रांच भी होगी, बहुत बड़ा। खराब नहीं कहूंगा मैं इसे,
लेकिन आप नोटिस करते हो हर 3-4 साल में एक ना एक मैटर आता है इंडसइंड बैंक में, जब ये शेयर अपने निवेशकों को क्रैश कर देती है पूरी तरीके से। एक बार फिर 1500-1600 करोड़ का मामला है मात्र कि लॉस आएगा प्रॉफिट्स में, लेकिन मार्केट कैप 16,000 करोड़ सिंगल डे में क्रैश हो गया। सोचो आप, ये भरोसे की पावर है। भरोसा उठ जाता है इन्वेस्टर्स का ना, तो ऐसा ही हाल होता है। कुछ और स्टॉक्स जो वन साइडेड गिरते जा रहे हैं लेकिन अच्छे हैं। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, जुड़ी हुई है, 70-75 हजार करोड़ का AUM है। आनंद राठी बड़ी लंबी पुरानी बाजार से जुड़ी हुई कंपनी है, निश्चिंत रहें। लेकिन वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट थे, जब से एक्स बोनस हुआ है टूट रहा है। अभी 1740 हो गया है, स्टिल ट्रेडिंग एट 51p। नहीं देगा बाजार आपको वैल्यूएशन भाई, नहीं देगा जिस हिसाब से बाजार है। तो यही रीजन है। इसी के साथ साथ आप देखें नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट गिरते गिरते 21 के PE पे आकर खड़ी हो गई है ये कंपनी। तो ये तब भी अब रीजनेबल हो गई है, लेकिन बाजार मान ही नहीं रहा है, अभी भी पीट रहा है। आज भी शेयर टूटा है, टॉप लूजर्स में था। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। अब एक और स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक, कुछ भी नहीं है इस कंपनी के प्रॉफिट्स में, और मैनेजमेंट भी नहीं बता पा रहा कब प्रॉफिट आएगा। शोरूम ओपन कर दिए हैं, शोरूम बंद रहते हैं, नाम के लिए ओपन हो गए हैं। रेड पड़ी, शोरूम बंद कर दिए कहीं ना कहीं, रेड में काफी सारे सीज कर दिए व्हीकल्स। कल डिटेल वीडियो भी कवर करी थी। 50 रुपए आ गया, 76 का इशू था, 160 रुपए तक गया ऊपर। तो क्या खरीद रहे हो, किस भाव पे खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो, ये चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है। तेजी में ज्यादा जरूरी है, मंदी में कम जरूरी होती है, लेकिन जरूरी हमेशा होती है। आज भी काफी लोग इंडसइंड बैंक या ओला इलेक्ट्रिक या AGS ट्रांजेक्ट को केवल ये देखकर खरीदते हैं, अरे ये तो वहां था आज यहाँ है। मतलब ही नहीं बनता। कंपनी पे भरोसा ना होना मत खरीदो भाई, बहुत कीमती पैसा होगा आपका, मुझे पता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।